बंगाल एक समय में भारत के सबसे रिच स्टेट भइल करत रहे। आज बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी पाइल जाएलन और ई दुर्दशा एक दिन में नहीं खे भइल। लगभग 50 साल से लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी भारत के निचोड़ले बा। भारत के सबसे रिच स्टेट से लेके 8 लाख करोड़ रुपया के कर्ज में डुबौले बा। आज बंगाल में सेलिब्रेशन चलता काहे से कि आज एगो लैंडस्लाइड विक्ट्री में बीजेपी विजय भइल बा। लेकिन अगर ऐसा लगता कि ई सारा लोग एगो पार्टी के विक्ट्री से खुश बाड़े, देन यू आर रॉन्ग। ई कोनो भी पार्टी के जीत से ज्यादा एगो फ्रस्ट्रेशन के खत्म होके के सेलिब्रेशन है। संदेश खाली वॉयलेंस, आरके कार क्रेश, मेसी के विजिट पर होके वाला मिसमैनेजमेंट, वीआईपी कल्चर, एगो ट्वीट खातिर लोग के होके वाला अरेस्ट, ये सारा चीज के फ्रस्ट्रेशन के दी एंड। जहां दीदी के हरावा लगभग इम्पॉसिबल मानल जात रहे, आज उनका पार्टी के 100 सीट भी नहीं मिलल। तो का बंगाल के अच्छा दिन आवे वाला बा। सवाल ई बा, कैन पीएम मोदी से बंगाल? आज हमनी के बंगाल के डाउनफॉल के स्टडी करें सन और रिवाइव करे खातिर हमनी के का कर सकता नहीं सन। सरकार के एग्जैक्टली का स्टेप लेवे के होई, का करे के होई और का ना। चलिए समझल जाओ आज के ए वीडियो में बंगाल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चैप्टर 1, बंगाल के पास्ट। गोपाल कृष्ण गोखले जी एगो समाज सुधारक रहनी जे 28th सेंचुरी में कहले रहनी, व्हाट बंगाल थिंकिंग्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो बंगाल भारत वर्ष में इतना आगे रहे, मान ली फ्यूचर में जियत रहे। रेस्ट ऑफ इंडिया सिर्फ इंस्पायर कर सकत रहे बंगाल जैसन बने खातिर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट ली कुन यू ई चाहत रहे सिंगापुर कोलकाता जैसन डेवलप शहर बने और बंगाल सच में इंडिया के कल्चरल कैपिटल रहे। रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, सत्यजीत राय यही जमीन के सुपुत्र रहले। स्वतंत्रता के बाद 1950 में बंगाल भारत के टोटल मैन्युफैक्चरिंग के आउटपुट के 27% कंट्रीब्यूट करत रहे। तब भइल का कम्युनिज्म के बीमारी। बंगाल के पॉलिटिक्स के सिनारियो कुछ ऐसा दिखेला। 1947 से लेके 62 तक कांग्रेस के सरकार रहे। 1967 से लेके 69 तक यूनाइटेड फ्रंट जेमे कम्यून शामिल रहे। 1972 से 77 तक फिर से कांग्रेस आयल। 1977 से लेके 2011 में कम्युनिस्ट यानी कि सीपीआई आयल। 2011 से 26 में टीएमसी यानी दीदी के पार्टी आयल। इकोनॉमिक्स दीपांकर दास गुप्ता कहल रहे कम्युनिज्म दो टाइप्स के होखेला, चाइनीज और रशियन कम्युनिज्म। यहाँ एक बार पार्टी के राज आ गए तो उ हमेशा खाते रहेला। यहाँ बार बार इलेक्शन ना होखेला, पार्टी के डर ना रहेला उ हारी या जीती, काहे से कि कोनो दोसर पार्टी वहाँ ना रहेले। इंडिया वाला कम्युनिज्म यहाँ लेफ्ट पार्टी के हर 5 साल पर जनता के बीच जाके वोट मांगे के पड़ेला और इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी ई जानता कि अगर पावर में रहे के बाद गरीब के करीब ही रखे के पड़ी। जितना ज्यादा लोग गरीब होई उतना ही बड़ा वोट बैंक भी होई। संजीव सान्याल एगो इंटरव्यू में कहेलन, कोलकाता डिड नॉट डाई, इट वाज एंड आई वाज a witness to that। बात ओ जमाना के होता जब कांग्रेस के पकड़ बंगाल पर कमजोर पड़त रहे और कम्युनिस्ट जोर बनावत रहे। फिलिप्स इंडिया में एगो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस रहे जेकर बल्ब हर घर में यूज होत रहे, लेकिन फिलिप्स कंपनी बंगाल ही छोड़ देलस। शाहगंज में डाउनपुल के फैक्ट्री रहे जोन एवियस टायर यानी विमान में लागे वाला टायर बनावे वाली इंडिया ही ना बल्कि एशिया के पहला फैक्ट्री रहे जोन अगेन 1980s में बंद हो गई। एक समय में बंगाल के टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता रहे। ब्रुक बैन, लिप्टन जैसन बड़ा बड़ा चाय के कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी बंगाल में रहे, लेकिन बिजनेस के खातिर उनका भी अनफेवरेबल कंडीशन के वजह से बंगाल छोड़े के पड़ल। बिजनेसेस आखिर में बंगाल काहे छोड़त रहले? घेराव कल्चर के वजह से। ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स के राइट के प्रोटेक्ट करे खातिर बनावल रहे वो एंटी बिजनेसेस बने लागल। बंगाल के बड़ा बड़ा बिजनेसेस घेराव कल्चर के शिकार हो गए और आखिर में ये घेराव कल्चर होला का? घेराव यानी वर्कर्स फिजिकली अपना एम्प्लॉय के घेर लेते रहले और उनकरा के तब तक ना छोड़त रहले जब तक उनकर मांग पूरा ना हो जाए। सोची रौरा ऑफिस मैनेजमेंट में काम करतानी और अकेले बानी और रात में रौरा के 100 एंग्री वर्कर्स घेर लेता रहे और कहले सबके 13 मंथ के बोनस द तबे ऑफिस से घरे जाए दे। मान ली राउत पिताजी वो कंपनी में काम करेनी और वहाँ का रात में 100 से ज्यादा वर्कर्स घेर लेवले और वहाँ का ब्लैकमेल करे लगे कि हमनी के बोनस दी। तो का रउरा डर ना लगी का रउआ और रउरा फैमिली रउरा पिताजी से रिक्वेस्ट ना करी कि बंगाल छोड़ देवे के और एक ऐसा जगह पे शिफ्ट हो चले के जहाँ पे सेफ होके। और कंपनी के साथ भी एग्जैक्टली ये भाई पुलिस लोग के ना एगो आइडियोलॉजी के सेवक बन गए रहे।
सरकार राइट या रोक जाने बगैर एजेंडा के पीछे दौड़त रहे। बंगाल में जोवन कुछ भी होत रहे वो यही स्ट्रक्चर में होत रहे। पहला लोकल पार्टी यूनिट और केंद्र जोन हर लोकेलिटी में प्रेजेंट रहत रहे। फिर रहे सीटू जोन ट्रेड यूनियन रहे जोन सारा घेराव के स्पीड हेड करत रहे। और तीसरा रहे स्टूडेंट्स एंड यूथ विंग्स जोन यंग एज में ही अपना आइडियोलॉजी के स्प्रेड करत रहे। और चौथा ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएट्स रहे। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन सारा स्ट्रक्चर सारा चीज के कंट्रोल करत रहे। वो चाहे जॉब होके, बिजनेस होके, फैसिलिटीज होके या फिर एक्सिस होके। अगर जॉब चाहे तो इनका बदौलत जाए के पड़त रहे। अगर इनका खिलाफ बोले या फिर कोनो और पार्टी के वोट दे तो रोरा के मारल जात रहे, धमकावल जात रहे या डरावल जात रहे। कुछ ई हाल हो गए है बंगाल के। रिजल्ट केहू के भला ना भइल, कंपनी छोड़ के चल गई और वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। वीडियो के शुरुआत में ही कहले रहमी आज बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी पायल जाए। शायद यही आइडियोलॉजी के पीछे भागे के नतीजा हो सकेला। चैप्टर 2 राइज ऑफ ममता बनर्जी। 34 साल तक बैक टू बैक कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल पर राज कैलस। 2011 में एगो चीज आई जोना के नाम रहे ममता बनर्जी। कोनो एल्टी पॉलिटिकल ना रहली। वो कॉटन साड़ी पहने वाली, चप्पल में चले वाली, प्रोटेस्ट करे वाली एगो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा भइली। छोटा सा घर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फादर के अर्ली डेथ। उनकर पॉलिटिक्स प्रिविलेज से ना स्ट्रगल से निकल रहे। 1993 में राइट लीडिंग मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 कांग्रेस वर्कर्स के डेथ भई रहे। वो इंसिडेंट के बाद ममता दीदी बंगाल में एगो इमोशनल पॉलिटिकल फिगर बन गई रहली। 1998 में दीदी तृणमूल कांग्रेस बनैली। तृणमूल के मतलब ही होखेला जमीनी स्तर। पार्टी के नाम, सिंबल, स्लोगन सब डेलिबरेटली एंटी एलिट रहे। ममता दीदी के नेशनल अटेंशन तब मिलेला जब वो एगो नेशनल हीरो के आपन दुश्मन बना लेली। बात हो रहल बा सर रतन टाटा जी के। 2006 में टाटा मोटर्स सिंगूर में टाटा मोटर्स के फैक्ट्री लगावे वाला रहले, लेकिन ममता दीदी ए प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में मास मूवमेंट लॉन्च कर देली। नैरेटिव उहे रहे फार्मर्स के लैंड छीनल जाता, जबरदस्ती हो रहल बा। वो 26 दिन तक हंगर स्ट्राइक भी क्लियर रही। तब तक फैक्ट्री में 80% काम खत्म हो चुका है और टाटा हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके रहे। लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट इतना इंटेंस रहे कि 2008 में सर रतन टाटा जी के बंगाल छोड़े के पड़ल और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट हो गई, जहां तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी जी एक एसएमएस के साथ सर रतन टाटा जी के स्वागत करेनी, सुस्वागतम, और नैनो प्लांट गुजरात में शिफ्ट हो जाला। ये विक्ट्री गुजरात खातिर रहे ही, मगर ये दीदी खातिर विक्ट्री ही रहे। काहे से कि लोग यही दीदी के आपन मसीहा बना ले। 2011 में जब दीदी जीतली उनकर एक ही मकसद रहे, परिवर्तन यानी चेंज। 2011 में दीदी जीतली तो कई सोशल वेलफेयर स्कीम पर फोकस कैली और इनमें से कुछ स्कीम्स भी थॉटफुल बा, जैसे कि 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के बाईसाइकिल दिहल जात रहे ताकि ट्रेवल कर सकत। जबकि लड़की के जन्म लेते ही ममता दीदी के तरफ से उनका नानी के 5 पेड़ दिहल जात रहे लगावे खातिर। फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप जेमे डिस्काउंट रेट पर दवाई लिहल जा सके, यानी स्टूडेंट, वीमेन, लो इनकम फैमिली सब के इनकर वोट बैंक बन गए। ममता बनर्जी के इमेज एगो एक्सेसिबल लीडर के तौर पर आयल, मगर द डार्क नाइट मूवी में एगो लाइन बा, या तो आप अच्छे इंसान के रूप में बहुत जल्द चले जाते हैं या फिर लंबे समय तक सत्ता, ताकत, परिस्थितियों में रहते रहते आप वही बन जाते हैं जिसके खिलाफ आप कभी लड़े थे। और एग्जैक्टली बंगाल में ये भइल, काहे से कि बंगाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहे। बंगाल जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के 27% रहे वो अब 5% हो गए रहे। पर कैपिटल जीडीपी नेशनल एवरेज के 127% रहे, यानी एवरेज बंगाली रेस्ट ऑफ इंडिया से अमीर रहे, वो अब 84% हो गए। एवरेज बंगाली रेस्ट ऑफ इंडिया से अब गरीब हो गए रहे। और एगो दुगो ना बल्कि 6000 कंपनी बंगाल छोड़ देले रहे। टीएमसी वही मिस्टेक के रिपीट कैले जोना के कम्युनिस्ट करत रहले। चैप्टर 3 बंगाल के प्रॉब्लम। आज नरेंद्र मोदी जी और जौन भी बंगाल में नया सरकार बनेला उनका सामने 3 बड़ा प्रॉब्लम नजर आवेला। नंबर 1 कादरा सिस्टम और करप्शन। पॉलिटिकल पार्टी के जीत के खातिर ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क बनावे के पड़ेला। हर लोकेलिटी, हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पार्टी वर्कर्स अपन इन्फ्लुएंस बरकरार रखेलन। प्रॉब्लम नंबर 2 वायलेंस एंड वीमेन सेफ्टी। 2021 के इलेक्शन के बाद पोस्टपोन वायलेंस सामने आवेला और ए वायलेंस के अनफॉर्चुनेटली स्टेट के सपोर्ट रहे।
खेला होवे के नारा देके लीडर्स जब वायलेंस के सपोर्ट करेले तो लोग ऐसे का मैसेज ली ओपोजिशन वर्कर्स पे अटैक ये आरोप बार बार सामने आयल की लोग के जबरन उनकरा के घर छोड़े पर मजबूर कइल गइल और उनकरा के डरावल धमकावल गइल। बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस के एक और फेस बा विमेन सेफ्टी। 2012 में पार्क स्ट्रीट रेप केस कोलकाता के सॉल्व कर दिलस। विक्टिम सुजेत जॉर्डन ओपनली जस्टिस खातिर सामने अइले, लेकिन कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब ममता बनर्जी एकरा के सुजाना घटना यानी एक घटना पहले से ही योजना बना के कइल गइल बा एकरा के ममता दीदी ऐसे डिस्क्राइब कैली। तब अब पीएम मोदी और नया सरकार के पास यह चैलेंज बा कि पिछला 50 साल में बंगाल में जौन भी भइल बा ओकरा के 5 साल में बदले के बंगाल के इमेज अगला 5 साल में चेंज करे के पड़ी। बिजनेसेस के ई भरोसा दिलावे के पड़ी रउरा अगला 5 साल ना अगला 100 साल खातिर सेफ बानी। घेराव होके या फिर नक्सलवादी ऐसा कोनो केस भी रउरा बंगाल में देखे के ना मिली। ई असली चैलेंज बा। का ये चैलेंज में बंगाल सक्सेसफुल हो पाई? कमेंट में जरूर बताई। ए वीडियो के देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।